सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटीज। कैसे हो तुम सब? Guys, मेरे हिसाब से बॉलीवुड में ना जितने अच्छे एक्टर्स ऑन स्क्रीन नहीं है उससे ज्यादा तगड़ी एक्टिंग तो लोग ऑफ स्क्रीन कर लेते हैं। मतलब जितना इनका लाइफ चकचा खुश नहीं होता है उतना तो ये लोग एक्ट कर देते हैं। बट एक एक्टर है जो मेरे को लगता है जितना ऑन स्क्रीन अच्छा है वो उतना ही ऑफ स्क्रीन भी नहीं। यार ऑन स्क्रीन तो मैं मतलब दिल पे हाथ रख के बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से he is an entertainer, रणवीर सिंह। he can act, he can dance, he has a good body, good looks। और मैंने तो हमेशा से ही बोला है अच्छी एक्टिंग की जब भी बात हुई है कि रणवीर सिंह इज अ वेरी गुड एक्टर। लोग अभी उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं लेकिन बाद में जरूर करेंगे। What kind of a job are you going to get without a proper qualification? I am a graduate. That is a proper qualification. तुम जी सर। कहाँ तक पढ़े हो? सर मेरा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। Did you hear that? Everyone is a graduate today, and you want to be on the same level as he is. Did you look at रणवीर सिंह eyes? I feel so proud now क्योंकि धुरंधर के बाद बहुत सारे लोग बोलने लगे कि रणवीर सिंह क्या एक्टर है। इसके पहले भी वो क्या एक्टर था। रणवीर सिंह ने आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ, आज तक नहीं। वॉट एवर कैरेक्टर ही प्लेज इट विथ ऑल हिज हार्ट एंड दैट इज क्लियरली विजिबल। वो कैरेक्टर के जो डेप्थ को पकड़ते हैं ना, रॉकी और रानी की बात कर लो या फिर गली बॉय की बात कर लो, खिलजी की बात कर लो या फिर दिल धड़कने दो में वो जो भाई वाला कैरेक्टर था उसकी बात कर लो, अरे इनिशियल स्टेज की बात कर लो भाई, बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी वैल, वो ऐसे एक्ट करते आए हैं स्टार्ट से जैसे ही इज अ सुपरस्टार। पता है ना, ऐसे रूमर्स हैं कि रणवीर सिंह का असली नाम है रणवीर सिंह भवनानी और रणवीर सिंह हैज फैमिली टाइज विद अनिल कपूर। मैं तुमको समझाती हूँ, अनिल कपूर की जो वाइफ है सुनीता भवनानी वो रणवीर सिंह की मम्मी की कजिन है। तो एक तरीके से रणवीर सिंह के पापा जगजीत सिंह भवनानी और अनिल कपूर एक दूसरे के चाचा भतीजा लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रणवीर सिंह बिल्कुल कंगाल था करियर स्टार्ट करने के पहले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हाईली फेवर्ड हो। हाईली फेवर्ड सोनम कपूर थी लेकिन मेरे को नहीं लगता शी मेड इट एज बिग एज रणवीर सिंह हैज। ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, लेकिन लोग उनके असली एटीट्यूड को देख के उनकी एक्टिंग को भी ट्रोल कर देते। कोई कितना भी फेवर्ड हो वो उस चीज को आगे ले जा ही नहीं सकता अगर वो टैलेंटेड नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है। तो रणवीर सिंह इज बोथ, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज टैलेंटेड। लोगों को लगता है ये बहुत मस्ती मजाक में रहता है तो ये उतना टैलेंटेड नहीं है। मतलब लोग ऐसा मैंने देखा है जो बहुत खुश रहते हैं, बहुत मस्ती मजाक में रहते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग टैलेंटेड नहीं है। रणवीर सिंह इज वन एग्जांपल। वहीं रियल बिहेवियर अगर दीपिका पादुकोण की देखी जाए तो वो असली में बहुत ऐसे बहुत इंटेलिजेंट एक्ट करती है, बहुत फिलोसॉफिकल एक्ट करती है, लेकिन उनकी बातों का ना सर होता है ना पाँव, पता नहीं क्या ही करती है वो। और एक्टिंग तो खैर चलो कुछ कुछ रोल्स उन्होंने भी बहुत परफेक्टली किया है, लेकिन मेरे को लगता है देयर आर बेटर एक्टर्स। You love Katrina in Dhoom, no? करण जौहर बहुत हरामी है भाई। मतलब था ये पहले आराम से प्यार मोहब्बत से बातें करके सारे एक्टर्स के सीक्रेट्स इकट्ठा करता था और फिर पब्लिक में जाके बोल देता था भांडा फोड़। अब करण वैसे नहीं रहे, अब करण जौहर भी बदल गए हैं। तुम लोगों को तो पता होगा ही कि दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के बीच में बहुत रिफ्ट बहुत टाइम तक चला, बहुत कैटफाइट्स हुए हैं और दीपिका हमेशा चीजों पे रिएक्ट करती थी और बोलती थी इनडायरेक्टली, लेकिन कटरीना वो चीजें शुरू से ही नहीं करती आई है। मैंने ये तो देखा है कि कटरीना में एक चीज अच्छी है, वो किसी के बारे में गंदा नहीं बोलती है। बट दीपिका पादुकोण का ये जो कैटफाइट वाला सीन है ना, ये अब तक खत्म नहीं हुआ है। वो हमेशा उनका पीआर किसी ना किसी को अटैक करता ही रहता है। जैसे अभी आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का चालू है, कितने सालों से चालू है, रुक ही नहीं रहे ये लोग। दोनों शादी कर चुके हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, दोनों के बच्चे तक हो गए हैं, लेकिन इन दोनों का पीआर अब तक एक दूसरे को अटैक ही कर रहा है। मतलब इतना इमैच्योर एक्ट कैसे कर सकते हैं ये लोग, इतना पैसा आने के बाद भी। मेरे पास इतने पैसे आ जाए मैं तो मेरे को गाली दी तुमने, खुश रहो, गाली दो कोई बात नहीं। मतलब अभी भी मैं वैसे स्टेज पे हूँ लेकिन थोड़ा तो इफेक्ट करे, उस टाइम पे घंटा इफेक्ट नहीं करेगा मेरे को। She was fantastic. Say Katrina Kaif was fantastic. That's the quote. She's one of the most hard-working people I've ever known. Yeah, she is. I can vouch for that too. Yeah, it's true. And so are you. Well done. Deepika I'm Padukone also and Katrina hardworking. Kaif. I just realized he's doing a film called Kiki and you're doing a film called Kiku. I don't know. That just came to my mind. You're doing a film called Kiku. Yeah.
Are you insecure now? Are you worried about your film? Are you insecure now? No, not at all. हाँ, आर यू इनसिक्योर नाउ? ये वाला क्वेश्चन तो बाकी एक्टर्स को दीपिका पादुकोण से पूछना चाहिए, क्योंकि वो जमाना गया है जब सब एक दूसरे के बारे में इनडायरेक्टली चीजें बोलते थे, रिफ्ट होता था, फाइट्स होते थे। लोग कब का शांत हो गए हैं। अभी नए जमाने वाले जो एक्टर्स हैं वो लोग भी फोकस्ड हैं एक्टिंग पे, लेकिन दीपिका पादुकोण हैज नॉट चेंज। देखो, एक चीज तो मैं बोलूंगी, किसी के पास कुछ भी ऐसे फालतू फोकट का नहीं है। मैं मानती हूँ कि जिसके पास जितना भी फेम है, सक्सेस है, वो डिजर्व करता है कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी किस्मत की वजह से, और ज्यादा पार्ट तो रहता है कि वो मेहनती है या नहीं। दीपिका पादुकोण इज हार्ड वर्किंग, इसमें दो राय नहीं है, बट उनका जो रियल लाइफ में एटीट्यूड है ना, जो चीजें वो बोलती हैं, मतलब क्या ही बोलती हैं, एक तो समझ में नहीं आता आधे से ज्यादा चीजें, और कई बार वो गलत चीजें ही बोल जाती है। मतलब मेरे को क्या लगता है, अगर कोई एक्ट्रेस जो सबसे ज्यादा ट्रोल हो सकती है आलिया भट्ट से भी ज्यादा, वो है दीपिका पादुकोण। तुम अपना रसम राइस और कल्चर के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में, बॉयफ्रेंड्स, ये सब के बारे में बात करो और ओन अप टू इट, वैसी बातें करो तो मतलब लोग तुमको ट्रोल ना भी करें। लेकिन दीपिका क्या करती है, ऐसी बातें करने के बाद अपने आप को बहुत ओल्ड स्कूल दिखाने लगती है और बहुत डिसेंट दिखाने लगती है। वहीं प्रियंका अगर ऐसा कुछ इंटेलिजेंट कोट करती है, फिलोसॉफिकल बातें करती है, तो ऐसा लगता है शी हैज बीन थ्रू इट ऑल एंड शी इज स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। प्रियंका की बातें सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, इंसान इससे कुछ सीख सकता है, लेकिन दीपिका, हर किसी के बस की बात नहीं होती है टू नो इट ऑल एंड ऑल्सो साउंड इंटेलेक्चुअल एट द सेम टाइम। पीके इतनी अलग तरीके की फिल्म है और पीकू इतने अलग तरीके की फिल्म है। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि कौन सा फिल्म बेटर है, दोनों फिल्म्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इसमें इनसिक्योर वाली बात कहाँ से आ गई? Seeing is touch wood यार, हाय नजर ना लगे मेरी बेबी को। She's just so gorgeous man. She's going to sleep, she's gorgeous. She wakes up, she's gorgeous. Middle of the day, she's gorgeous. She's just gorgeous every way. My God, I wake up next to her. I can't believe it. I can't believe it. Every day. It's been 6 years. I still can't believe it. जिस तरीके से रणवीर सिंह ऑलवेज टॉक्स अबाउट दीपिका पादुकोण इज सो फिल्ड विद पैशन। बहुत ही कम मर्द मैंने ऐसे देखे हैं जो शादी कर ले रहे हैं, प्यार में है, मतलब प्यारी में है यार। वो अपनी बीवी के बारे में ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे आज मिले हो, जैसे अभी भी सब कुछ उतना ही फ्रेश हो जितना पहले दिन था। बहुत ही कम मर्द मैंने ऐसे देखे हैं, तो आई रिस्पेक्ट मैन लाइक दैट जो एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार। अब मेरे को नहीं पता इनसाइड स्टोरीज पे कितना बिलीव करने लायक है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ओपन मैरिज में है। दे आर अलाउड टू डेट पीपल इवन व्हेन दे आर मैरिड। रणवीर सिंह हैज सेड ओके टाटा बाय बाय टू डॉन 3। धुरंधर के मैसिव सक्सेस के बाद रणवीर सिंह हैज टेकन अ बिग डिसीजन टू स्टेप अवे फ्रॉम फिल्म डॉन 3 फॉर। जब रणवीर सिंह अनाउंस हुआ था कि डॉन 3 के लिए वो कास्ट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसके थोड़े ही पहले रणवीर सिंह ने अपना न्यूड फोटोशूट डाल दिया था, तो लोग उसको उस बेसिस पे जज करते। नहीं नहीं नहीं, मैंने तब भी बोला था कि रणवीर सिंह जिस तरीके से प्ले करेगा डॉन वाला कैरेक्टर सूट करेगा, अच्छा प्ले कर लेगा वो। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना तगड़ा काम है। अभी धुरंधर देखने के बाद लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, रणवीर सिंह तो कुछ भी कर सकता है। वो कर सकता है भाई, वो जिस तरीके का कैरेक्टर प्ले करता है, वो लगता है वो वही बन गया है। गली बॉय में जब वो ऐसा गरीब एक्ट कर रहा था, लग रहा था कि वो गरीब है। खिलजी के डायलॉग्स जिस तरीके के थे, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उससे कितने अच्छे से प्ले किया था। अभी धुरंधर में जब मैं देख रही थी रणवीर सिंह को, भाई साहब, ही लुक्ड लाइक अ लायन एवरी टाइम ही came on the screen. The way he was walking, his hair, his looks, the depth in his eyes, मैं क्या बोलूं भाई। In fact, his voice, the voice modulation was amazing. मेरे को सर्च करना पड़ा कि रणवीर सिंह ने ही ये कैरेक्टर डब किया कि नहीं, क्योंकि वो वॉइस रणवीर सिंह के वॉइस से मैच ही नहीं कर रही थी। His voice was so different in धुरंधर। सर्च करने के बाद पता चला it was रणवीर सिंह। Every time I think he is the best, he does something better. I feel bad that he stepped out of Dawn 3. करना चाहिए था कसम से। According to an exclusive by Pikwala, their source said that reason रणवीर सिंह डॉन 3 फिल्म छोड़ रहे हैं is वो बैक टू बैक गैंगस्टर फिल्म में नजर नहीं आना चाहते, स्पेशली क्योंकि धुरंधर ऑलरेडी उस स्पेस में एस्टैब्लिश हो चुकी है। इसी वजह से उन्होंने जय मेहता से प्रलय के शूट को प्रीपोन करने को कहा। कुछ फैंस आर वेरी हैप्पी दैट रणवीर सिंह ने डॉन 3 से एग्जिट ले ली है। What are your thoughts about this? Let us know in the comment section. Only if the script was not as amazing. ये सही डिसीजन हो सकता है कि डॉन 3 से निकल जाओ, क्योंकि फिर सच में लोग ऐसा बोलने लगेंगे कि ये तो अब ऐसा ही कर रहा है। अच्छा है कि रणवीर सिंह ने ये थिंक थ्रू किया कि मेरे को उस चीज में एस्टैब्लिश नहीं होना है कि मैं सिर्फ इस तरीके के ही रोल्स प्ले करता हूँ, क्योंकि शुरू से लेके अब तक रणवीर सिंह हैज बीन डिफरेंट इन ईच फिल्म। He had just come out of a relationship. I wanted to be single for a while because I had come out of a
couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and इसका एक सिंपल वर्ड होता है हो फेज. you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. I know there were 2 or 3 suitors within the first 6 months. But 2 or 3 suitors. 3 suitors. I love the way you made this into Bridgerton. yeah, I mean, a lot of guys were courting her. Okay. But I think I it didn't know was that. Like who? Like No. who? लाइक हु क्या कर रहे हो यार. दीपिका ने अभी खुद बोला कि आई वॉज सीइंग अदर पीपल. लाइक हु क्या. अब रणवीर को क्यों फंसा रहे हो वहां पे. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है. Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. Okay, we'll chat later. Yeah. रणवीर सिंह का एक्सप्रेशन एक्चुअली चेंज्ड. दीपिका ने बोलना जब स्टार्ट किया उस टाइम पे बेचारा खुश दिख रहा था, और जैसे खत्म हुआ वो कन्वर्सेशन वैसे ही वो अलग ही दिख रहा था. आई डोंट नो व्हाट्स बिटवीन देम, बट आई फील लाइक रणवीर सिंह इज इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप. दीपिका पादुकोण का क्या है भाई, वो अगर अभी तक कटरीना और आलिया और सोनम कपूर और अनुष्का शर्मा इन लोग पे हेट डाल रही है, पीआर से हेट डलवा रही है, रोक सकती है ना वो कि मत करो भाई, इसलिए पैसे नहीं दिए मैंने तुमको कि तुम किसी और की बेइज्जती करो. रणबीर कपूर बहुत ज्यादा बड़ा क्रश कर रहा था अनुष्का शर्मा पे. अनुष्का शर्मा गॉट मैरिड टू विराट कोहली. उन्होंने भाव नहीं दिया किसी को भी, तो इसीलिए दीपिका पादुकोण ऑल्सो डज दिस थिंग टू अनुष्का शर्मा. उनके बारे में भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें मैंने देखी हैं दीपिका पादुकोण के फैन पेजेस के थ्रू ही, जो कि पीआर ही है. अगर वो अब तक ये सारी चीजें कर रही है आलिया, अनुष्का, कैटरीना के लिए, तो मेरे को लगता है भाई इट्स वेरी इमैच्योर. ये बोलना भी मेरे को पॉइंटलेस लगा बहुत दीपिका का. मतलब यू आर मैरिड भाई, पास्ट को पास्ट में रखो. दीपिका बहुत ज्यादा ये चीज करती है. वो खुद बोल रही है कि आई वॉज नॉट कमिटेड टू हिम, मतलब रणवीर को उसने कमिट नहीं किया था, बट आई वॉज अलाउड, वी वेर अलाउड टू सी अदर पीपल, बट आई वुड स्टिल कम बैक टू रणवीर बिकॉज इन माई हेड आई वॉज कमिटेड टू हिम. मतलब उसने मुंह जबानी नहीं बोला है कि आई एम कमिटेड टू यू, लेकिन वो मन में बना रखी है कि हाँ रणवीर के पास ही मेरे को जाना है, लेकिन वो फिर भी बाकी लोगों को देख रही है सिंपल लैंग्वेज में. और रणवीर सिंह उन लोगों को सूटर्स बुला रहे हो. सूटर्स मतलब वो जो लोग एडमायर करते हो दीपिका को, मतलब वो लोग ऐसा सोच रहे हो कि हाँ दीपिका के साथ बातें बन सकती है. तो मतलब रणवीर उनको एडमायरर बता रहे हैं और दीपिका बोल रही है कि मैं भी गई हूँ बाकी लोगों के पास. तो यहाँ पे तुम समझ जाओ कि कौन कितना पानी में है और कौन उस रिलेशनशिप को बचाना चाह रहा है. एक्चुअली रणवीर सिंह ये दिखाना ही नहीं चाह रहा है कि दीपिका गई है बाकी लोगों के पास भी. वो ये बोल रहा है कि बाकी लोग उसको एडमायर करते थे, देयर वेर सूटर्स. उसने ये बोला ही नहीं कि दीपिका ऑल्सो वेंट टू देम इवन दो वी वर इन अ रिलेशनशिप और whatever. लेकिन दीपिका खुद ही ये बात बोल रही है और फिर बोल रही है लाइक हु के अंदर का जानवर निकल जाता है इस कलर के कपड़े देख के. ये वाला सीन तो इन लोगों ने जानबूझ के ही रखा होगा जिसमें रणवीर सिंह एकदम कलरफुल कपड़े उठा रहे हैं. बट मैं एक बात बताऊं, वो कलरफुल कपड़े ना रणवीर सिंह पे जिस तरीके के लगते हैं वो किसी और पे नहीं लगेंगे. वैसे रणवीर सिंह ऐसा नहीं लगता है कि जोकर लग रहा है बिल्कुल. उस पे पता नहीं क्यों ऐसे चक कलरफुल कपड़े सूट करते हैं. वैसे तो कुछ लोगों को पहले ही पता चल गया था कि सारा और रणवीर सिंह का एक्चुअल एज डिफरेंस क्या है. तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं बहुत गंदा लग रहा था इन लोग का पेयरिंग. बट मेरे को लगता है गंदा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि सारा को कैरेक्टर ही वैसा दिया गया था कि वो बच्ची सी है, मतलब स्कूल में है, लेकिन उसको प्यार हो गया रणवीर से. और रणवीर को ऐसा बिल्ट ही दिखना था. रणवीर यूजुअली इतना बिल्ट एकदम तगड़ा नहीं लगता सारे मूवीज में, लेकिन उसमें उसको वैसा ही बनना था बिकॉज ही हैज टू फाइट पीपल. मेरे को तो सारा और रणवीर का पेयरिंग ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसा लगा यार. मुझे कुछ भी वियर्ड नहीं लगा उन लोगों के पेयरिंग में, ना ही वैसी चीजें हुई जो देख के लगे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था. Round of applause for Rishabh's performance in Kantara 2. Absolutely. Big fan, sir. Outstanding performance, especially when the female ghost gets inside your body. That performance, that one shot. Did you
see Kantara, sir? You saw it? What shot that he gave? That one. मेरे को लगता है ये स्टेज पे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे रणवीर सिंह से थोड़ी गलती हो गई है और इसीलिए उनको ट्रोल कर दिया जाता है, क्योंकि वो रियल लाइफ में अपने एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते। कभी कभी ही सो एनर्जेटिक की बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। एक चीज मैं तुमको समझा रही हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ही ट्राई टू मेक फन ऑफ दैट कैरेक्टर और द मूवी। अगर अभी स्टेज पे आके ऋषभ शेट्टी भी वो वाला रिक्रिएट करते हैं जो आंखें रोल करके और जीभ निकालने वाला स्टेज पे, जहां पे कैमरा ऐसे है बस, तो वो तुमको लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं और वो उनसे नहीं हुआ। और वहीं मूवी में क्या होता है कि कैमरा ऐसे मूव करता है, एकदम क्लोजअप से दूर जाता है कैमरा, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, अलग एंगल्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड में, which makes the scene look powerful. But if anybody tries to recreate it anywhere else, it would look like वो उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। I seriously do not think कि रणवीर सिंह ने ये जानबूझ के किया मजाक उड़ाने के पर्पस से। I actually think he tried to recreate it and he failed. मेरे को लगता है किसी भी एक्टर को अगर किसी और का मूवी है जिसके पीछे ऐसे सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, उसको रिक्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस कल्चर से नहीं आते हो, आपको नहीं पता कि किस तरीके के इमोशंस जुड़े हैं लोगों के उस कैरेक्टर और उस फिल्म से। प्लस आप एक फिल्म सेट पे नहीं हो, तो आप जो भी करोगे वो बहुत ही ब्लैंड दिखेगा, तो बेटर नॉट डू इट। You will be entertained. Deepika Padukone, when she was mentally committed to Ranveer Singh. Hindi. We like Michael. Excuse us, guys, one second. भाई साहब, दीपिका पादुकोण इतनी लावी डवी रणवीर सिंह के साथ नहीं है। वो उसके साथ बैठती है तो थोड़ा दूर दूर रहती है, इतने प्यार से एक्ट नहीं करती है वो। Does that mean there is? Because that's what the rumor is. Well, there's no smoke without fire, you know. And There is no smoke without fire. मतलब कुछ तो है तभी रूमर्स उड़ रहे हैं। उसके बाद दीपिका ने ये कहा। so yeah, I mean, in my head, I think like, yeah, like we're इसका हेड ना भाई, इसके हेड में बहुत कुछ चल रहा था जो पब्लिक सुन के अबाक हो जाती कि हैं ये भी तो तुम्हारे हेड में। आई हाईली सजेस्ट दीपिका पादुकोण टू कीप थिंग्स ऑफ हर हेड इन हर हेड। together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies but it's all in life. Okay. Now you just became crazy. I don't know. It first was a crush and now you have babies. I don't know. रणबीर कपूर ऐसे ही बदनाम है यार। दीपिका पादुकोण इज द फीमेल वर्जन ऑफ रणबीर कपूर। दैट्स व्हाई दे हैव सच गुड केमिस्ट्री। आलिया भट्ट का भी सेम चीज है, वो बाकी किसी के साथ भी अच्छी लग जाती है, लेकिन रणबीर कपूर के साथ पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं ये दोनों साथ में अच्छे नहीं लग रहे। रणवीर सिंह का भी सेम चीज है, वो किसी के साथ भी अच्छा लग जाता है, आलिया भट्ट के साथ भी, लेकिन दीपिका पादुकोण के साथ लगता है नहीं। बट खैर कोई कुछ भी करेगा, इससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।